वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। ये वाले जो 3 कोबल्ट की आप बेबीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अभी जो है हम इनको कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं और ब्रीडिंग सीजन में इनको क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, तमाम डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट, मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये 1.5 बाई 1.5 बाई 3 का केस साइज़ है, जो कि इसमें 3 हमने शुरू से ही इसी कोबल्ट के बेबीज़ इसी में ही रखे हुए हैं। अब हम चलते हैं ऐसे केज की तरफ जो कि हम इनको कर रहे हैं शिफ्ट। अच्छा, ये शिफ्ट अभी इस टाइम पे क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो है 2 बाई 3 का केज साइज़ है, जो कि ट्रॉली केजेस हैं। ये केज हमने अलेक्जेंड्राइन के लिए बनवाए थे, मगर अभी जिसमें आपने रिंग नेक के बेबीज़ देखे हैं उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह अलेक्जेंड्राइन की एक अरसे से ब्रीड लेते आए। मगर क्योंकि अब हमारे पास जो है वो केजेस कम पड़ रहे थे, क्योंकि हमें म्यूटेशंस वगैरह भी रखनी थी, तो इसलिए म्यूटेशंस को उसमें शिफ्ट करके और ये हमने ट्रॉली केजेस बनवा लिए थे, ठीक है। अब ये जो है तीनों मैं इसमें शिफ्ट कर रही हूँ, जो कि एक के बाद एक तीनों ही आपको इस केज में नज़र आएंगे, ये तमाम कोबल्ट के बेबीज़। अच्छा, ये बॉक्स जो है देखें, ये पहले मैं आपको बताऊं, देखें ये तीनों बेबीज़ जो है इसमें शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा जो है इनको सेट होने में तकरीबन 1-2 दिन का टाइम लगेगा, कल परसों तक ये बिल्कुल जो है इसमें सेट हो जाएंगे। वो वाले जो आपने केज देखा जो कि 1.5 बाई 1.5 बाई 3 का था, उसकी एक तो जालियाँ भी काफ़ी ज़्यादा पतली थी, ठीक है। तो और साथ ही जो है स्टिक भी काफ़ी ज़्यादा पतली थी, तो ये जो है इनको बिल्कुल ही चेंज केज मिला है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डर रहे हैं। मगर बहरहाल 1-2 दिन बाद जब मैं इनकी वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो चुके होंगे। अभी जो ये बॉक्स आप लगा हुआ देख रहे हैं, देखें ये बॉक्स तो हम बहरहाल ये पहले से लगा हुआ है, मगर इसका अभी तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनकी एज जो है ब्रीड के लिए नहीं है, अडल्ट पेयर्स नहीं है ये। तो बॉक्स तो हम देखते हैं, या तो लगे रहने देंगे या निकाल देंगे, क्योंकि बॉक्स तो बंद किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ब्रीडिंग सीज़न में देखें शिफ्ट करने की वजह ये थी कि क्योंकि जो हमारे पास ब्रीडर पेयर्स हैं, जब सॉफ्ट फूड बनाया जाता है तो स्पेशली ब्रीडिंग सीज़न में काफ़ी ज़्यादा हम ख्याल करते हैं पेयर्स का बनिस्बत आउट ऑफ सीज़न। आउट ऑफ सीज़न भी जो है हम तमाम चीज़ें डालते हैं, मगर इस तरीके से ख्याल नहीं होता, ठीक है। अभी हमने इसीलिए इनको इस केज में शिफ्ट किया है, क्योंकि इनकी एक तो फ्लाइंग जो है वो थोड़ी सी बढ़े, क्योंकि वो केज काफ़ी ज़्यादा छोटा था इन तीनों बेबीज़ के लिए। फ्लाइंग जब बढ़ेगी तो इनको यकीनन उसी हिसाब से भूख लगेगी, ठीक है। जब आपका पेयर सही से फ्लाइंग नहीं करता तो वो सीड्स भी कम उठाता है, सॉफ्ट फूड भी कम उठाता है। जितनी ज़्यादा उसकी फ्लाइंग होगी उतनी ही ज़्यादा जो है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से हमने ब्रीडिंग सीज़न में तीनों चिक्स को यहाँ शिफ्ट किया है, क्योंकि जितने भी हम सॉफ्ट फूड वगैरह दूसरे पेयर्स को डालते हैं तो साथ साथ इनको भी डलते रहें और इनका साइज़ इंक्रीज़ हो, क्योंकि अगला सीज़न जो होगा उसमें हमने इनकी ब्रीड लेनी है। अभी तकरीबन ये 1-1 साल की भी बेबीज़ नहीं है, पिछला जो मार्च गुजरा सीज़न का उसके बेबीज़ हैं ये, ठीक है। यानी उस सीज़न में जो है ये बेबीज़ आए थे, तो अभी इनको तकरीबन 8-9 महीने के ये बेबीज़ हैं। अभी ये जो पूरा टाइम है यानी नेक्स्ट ईयर तक इनको जो है साइज़ मज़ीद हमें इनका इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जितना अच्छा पेयर की हेल्थ होगी, साइज़ इंक्रीज़ होगा, उतने ही अच्छे इनके बेबीज़ आएंगे, ठीक है। इनके जो पेरेंट्स हैं, जो कि मेरे पास दूसरा कोबल्ट का पेयर है जो कि ब्रीडर पेयर है, तो उसी के ये बेबीज़ हैं। अच्छा, उसकी जो है क्योंकि 1.5 साल की एज में उसकी ब्रीड आ गई थी, उसकी वजह यही थी क्योंकि उसको हमने शुरू से केस साइज़ अच्छा दिया था, उसकी हेल्थ अच्छी की थी, ठीक है। इसी वजह से, ताकि उसको फ्लाइंग की थोड़ी जगह मिले, और जितनी ज़्यादा बर्ड्स फ्लाइंग करेगा उतनी अच्छी वो आपसे डाइट लेगा। तो यही बेबीज़ इस वजह से 1.5 साल की एज में आए, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि जो आने वाला टाइम है, जो आने वाला ब्रीडिंग सीज़न है, तो ये वाले पेयर्स भी जो हैं उसी हिसाब से उसी एज में 1.5 नहीं तो तकरीबन 1.25-2 साल की एज में जो है ब्रीड कर दें, ठीक है। तो साइज़ इनका अच्छा होगा तो चिक्स भी अच्छे आएंगे। अब इसमें 2 मेल और 1 फ़ीमेल है, तो आने वाले टाइम में हम कोई एक फ़ीमेल लेके जो है उसके साथ छोड़ देंगे, ठीक है, ताकि इनका जो है पेयर बन जाए। या तो इसी तरह के कोबल्ट ले लेंगे, या इसके अलावा दूसरे किसी कलर में जो है फ़ीमेल लेके और इस मेल के साथ डाल दी जाएगी, क्योंकि ये 2 मेल और 1 फ़ीमेल है, तो एक ही पेयर बनेगा। तो दूसरा पेयर जो है फिर हम इंशाल्लाह जो है आने वाले टाइम में ये हमारे 2 पेयर्स जो हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, और मज़ीद जो चिक्स आएंगे तो उनकी फिर आगे देखेंगे कि किस तरीके से प्रोग्रेस चलती है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास भी इस एज के बेबीज़ हैं तो उनको साइज़ अच्छा दें आप, केस साइज़ अच्छा होना चाहिए, ताकि उनकी हेल्थ जो है उनका साइज़ इंक्रीज़ हो, अच्छी डाइट उनको दी जाए, ताकि आपके पेयर्स जो हैं वो जल्द से जल्द ब्रीड पे लग जाएँ और फर्टिलिटी का भी कोई इशू ना आए, ठीक है। तो जितनी अच्छी आप डाइट देंगे आपका पेयर उतना ही ज़्यादा अच्छा तैयार होगा। उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉफ्ट फूड के ऊपर बनाऊंगी कि जिनके पेयर्स के बेबीज़ आ गए हैं या जिनके पेयर्स मीटिंग कर रहे हैं, एग्स लेइंग कर दिए या करने वाले हैं, उनको कौन सा सॉफ्ट फूड इस टाइम पर दिया जाएगा। तो मिलते हैं कि ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।